हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, पेपर 1 यूजीसी नेट में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बेस पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स को डिस्क्राइब किया है। इसमें कुछ की पॉइंट्स पे मैंने जो कि हमेशा से फैक्ट हैं कि इन की पॉइंट से कुछ ना कुछ मॉडल से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो वही मैंने क्वेश्चंस को एकदम की पॉइंट्स में मॉडल्स को विद ईयर्स विद राइटर नेम लिख के बताया है। तो इसमें मैंने कुछ मॉडल्स पहले आपको बता दिए हैं, इससे पहली वीडियो है, उसको प्लीज़ ज़रूर देखें क्योंकि ये एक सीक्वेंस में है। आपको भी पता है मॉडल एक सीक्वेंस में चलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने शैनन बीवर तक कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट अब हमारा जो मॉडल्स चलेगा, मर्फी का मॉडल चलेगा। इसमें 3 राइटर थे, एक H.A. मर्फी था, एक H.W. हिल्डब्रंड एंड J.P. थॉम्स, ये 3 राइटर्स ने इस मॉडल्स को दिया था। तो फ्रेंड्स, इस मॉडल का जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अभी जो हमने शैनन बीवर का मॉडल पहली वाली स्लाइड में पढ़ा था, तो फ्रेंड्स उसमें बताया गया था कि इंटरेक्ट कम्प्लीटली नहीं हो पाया था, नॉइस की वजह से मैसेज कंप्लीट नहीं पहुंच पाया था। बट मर्फी ने बोला कि पहले मैसेज आपने डायरेक्ट सोर्सेस को फाइंड आउट किया, उसमें इन्होंने सेंडर को सोर्सेस बोला था। उससे पहले हमारे पास कंटेंट तो होना चाहिए, कंटेंट नहीं होगा तभी तो हम अपना अच्छे से आगे अपना मैसेज कन्वर्ट कर पाएंगे। इट्स बेटर देन कि हमें डायरेक्ट सोर्स फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले कंटेंट हमें पता होना चाहिए, क्या हम मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं उसका हमें कंटेंट बताना चाहिए। देन सेंडर होना चाहिए, उसके बाद इन्होंने मैसेज, मीडियम, रिसीवर, इसको डिकोडिंग किया जाता है एंड देन फीडबैक। फ्रेंड, इसमें इन्होंने थोड़ी सी फीडबैक की बात कही थी कि फीडबैक भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, पर इन्होंने डायरेक्ट कहीं फीडबैक को नहीं बोला था। इस मॉडल के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस आता है कि मर्फी के मॉडल्स में एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ों को बताया गया है, एटीट्यूड्स भी देखा जाता है, स्किल्ड देखी दी है, परसेप्शन जहाँ से आइडिया जनरेट होता है, सिंबल, वर्बल, नॉन वर्बल दोनों होता है। शैनन बीवर का जो है सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल होता है, बट मर्फी का जो है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पे होता है। इसमें इंटरप्रेट किया जाता है, आइडियाज़ को इंटरेक्ट करते हैं, अपने रिज़ल्ट को या मैसेज को हम फाइंड आउट करके करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मर्फी का जो मॉडल्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैंने आपको बिल्कुल की पॉइंट्स जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हैं पूछे ही जाते हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ड कौन सा मॉडल है, किस में एटीट्यूड स्किल्स को देखा जाता है, माइंड से कौन सा रिलेटेड है, सिंबल किस में जनरेट किया जाता है, नॉन वर्बल, वर्बल किस में होता है। नेक्स्ट मॉडल जो हमारा आता है वो थिल एंड बोबे का मॉडल्स आता है। फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने वाला, बट हाँ, इसको इन्होंने सिंगल लाइन एक्ट में दिखाया है। मीन्स एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी है कि इधर से मैसेज जाएगा, वो ट्रांसमिट होके देन रिसीवर पे पहुंचेगा, दैट्स इट। फीडबैक की इन्होंने भी कम्प्लीटली कोई ऐसा प्रॉपरली बात नहीं कही है, बस हाँ, इन्होंने बोला कि फ़ीडबैक तो मिलता रहेगा, रिसीवर पे पहुंच गया था देन फीडबैक ज़रूर आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है बर्लो मॉडल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1960s में आया था बर्लो मॉडल। इसको शैनन बीवर का जो मॉडल है उसने कम्पीट किया था, और इस डेविड वर्लो ने इस मॉडल को SMCR मॉडल भी बोला है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है SMCR कौन सा मॉडल है। इसमें इन्होंने फ्रेंड्स अपनी स्किल को इन्हांस, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल कल्चरिंग की बात की है, हेयरिंग, टचिंग, स्मेल, ये सब चीज़ें इन्होंने इसमें बोली हैं। बट इन्होंने इसमें भी फीडबैक की कोई बात नहीं की है, ना ही इन्होंने कहीं नॉइस जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है मैसेज में उसकी भी बात नहीं की है। ये सिंगल एक लीनियर टाइप वन वे कम्युनिकेशन की बात इन्होंने कर दी है, पर मस्ट भी सिमिलर अकॉर्डिंग टू अफेक्ट अदर के अकॉर्डिंग इन्होंने इस चीज़ को बोला है। फिर आए
सचमंत मॉडल्स, इसमें 3 सिमेंटिक्स रूल्स बताए गए हैं, फिर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो है सिमेंटिक, जो इसमें बोला गया है, स्टडी का मीनिंग बना के उसको स्टडी को साइन अप में दिखाना है। फिर सिमोसिस में इसमें मीनिंग कम्युनिकेट करना है। फिर सिंथेटिक्स जो फॉर्मल प्रॉपर्टी साइन या सिंबल्स वगैरह होते हैं। प्रैग्मेटिक्स कंसर्न करता है रिलेशनशिप साइन को। सिमेंटिक्स में भी उन्होंने सिंबल रिलेशनशिप्स बताए हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि जो सोशल इंटरेक्शन है, एटलीस्ट उसमें 2 इंटरेक्शन होना, मतलब शेयरिंग के लिए इन्होंने बोला है। तो इसमें इन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस हो उसको शेयर करने के लिए बोला है। एक रिलेशनशिप्स को बिल्ड अप करने के लिए बोला है, जो कि कम्युनिटी से बेस्ड होगी, सोशलाइजेशन सोसाइटी से बेस्ड होगी, मतलब इन्फ्लुएंस करेगा जो आपकी रिलेशनशिप्स को। जब रिलेशनशिप बिल्डअप होंगे तो हमारे रेफरेंस भी अच्छे बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है। इस मॉडल को सर्कुलर में, मतलब साइकिल बेस्ड इस तरीके से बोला जाता है कि सर्कुलर बेस्ड पे कौन सा मॉडल होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसमें चेंजेस के बारे में इन्होंने बात की है। डायनेमिक मीन्स चेंज होते रहना, सेंडर और रिसीवर की बात की है। और इस मॉडल में फर्स्ट टाइम कुछ फीडबैक की बात की है, क्योंकि ये डायनेमिक होता है, सर्कुलेट होता है। आज हम सेंडर हैं, कल हम रिसीवर होंगे, तो मीन्स हमें फीडबैक मिलेगा। सपोज़ मेरे को किसी ABC कंपनी को कोई मैसेज ड्रॉप करना है और मैंने अपना मैसेज लिख के उसको फॉरवर्ड कर दिया बाय मेल, ठीक है। वहाँ पे HR ने वो रिसीव किया, देन उधर से मुझे रिवर्ट आया कि इट इज़ ओके, तो देन मुझे फीडबैक मिला। उस टाइम पे मैं रिसीवर हुई और वो सेंडर हुआ। तो इस तरीके से ये एक सर्कुलर मैसेज बना, जो कि इस फर्स्ट टाइम इसमें फीडबैक की बात की। बट इसका जो है थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है फ्रेंड्स। ये इसको लाने का मेरा एक मेन पर्पस यही है। इस मॉडल के बेस पे पिछली बार से 3 टाइम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैंने जो की पॉइंट्स थे उस पे मैंने डाल दिया है। बहुत बार सिंटैक्टिक्स के मीनिंग पूछा जाता है, प्रैग्मेटिक का पूछा जाता है, स्टडी सिमोटिक्स का पूछा जाता है, एक्सपीरियंस बेस्ड जो फील्ड के ऊपर होती है, रिलेशनशिप बिल्डअप, इन सब के बेस पे आया हुआ है। बट ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, दैट्स इट। अब आता है बर्नौली मॉडल्स। इस मॉडल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने 1970s में ये मॉडल आया था। इसको ट्रांजेक्शनल मॉडल बोला जाता है। ये जो मॉडल है हमारा, ये सिमुलेशनली मीन्स जब किसी चीज़ को हमें इन्हांस करना होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना होता है, और जैसे सपोज़ नॉलेज को अगर हमें अपनी इन्हांस करना है, उस चीज़ को बिल्डअप करना है, उसके बारे में रिसीवर का अपना किस तरीके से मैसेज ड्रॉप करना चाहता है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की है। बर्नौली ने इसमें पीपल, डिकोडिंग एंड कोडिंग, पब्लिक, प्राइवेट, ये सारी नॉन वर्बल की यहाँ पे बात की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स में लिख दिया है, आप यहाँ पे इसके अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो होता है कम्युनिकेटेड, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और प्रॉपर रिसीवर को अंडरस्टूड नहीं हो पाता है मैसेज में कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।